हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 ऑफ हनीड्यू ऑफ क्लास 8 जिसका नाम है शॉर्ट मॉनसून डायरी। सबसे पहले हम इसका कम्प्रीहेंशन चेक करेंगे ऑफ पेज नंबर 111 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिच्छू। बिच्छू को ऑथर क्यों नहीं देख पा रहे थे? ऑथर इसलिए नहीं देख पा रहे थे बिकॉज ऑफ द मिस्ट, यानी जो धुंध आ गई थी वो उसने पूरे सराउंडिंग्स को कवर कर लिया था, इसलिए वो बिच्छू को नहीं देख पा रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप ऐसे कुछ रीजंस मतलब एक ऐसे वेज बताइए जिससे कि जो हिल स्टेशन है वो एकदम चेंज हो गया था जब धुंध आ गई थी। तो जब धुंध आ गई तो जो चिड़िया होती हैं वो मतलब पूरी शांत हो गई थी, मिस्ट ने पूरी हिल्स को कवर कर लिया था। ऐसा लग रहा था जो फॉरेस्ट है ना वो एकदम मरीज आ गया है, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि वो एकदम आधी रात हो रही है, इतनी शांति छा गई थी। फिर आ जाते हैं हम लोग कम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 113 पे। उसका क्वेश्चन नंबर कहता है कि कब मॉनसून की शुरुआत होती है और मॉनसून कब खत्म होता है। अब जब मॉनसून आता है तब आप क्या फेस करते हैं, कैसे मतलब मॉनसून आने वाला है तो मतलब क्या करेंगे, मॉनसून की तैयारी कैसे करेंगे मॉनसून से बचने के लिए। तो मॉनसून कब आता है? जून में आता है। खत्म कब होता है? अगस्त में होता है। अब क्या तैयारी करनी है वो तो आपकी जगह प्लेस नेटिव प्लेस पे डिपेंड होता है। तो अगर जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है तो वहाँ पे आप मोटे मोटे स्वेटर्स ला कर रखेंगे, पहनेंगे, पहले से खाना वगैरह ले आएंगे कि बाहर वापस जाना ना पड़े। बारिश होती है तो रेन कोट वगैरह ये सब अगर आप बाहर मजबूरन जाना पड़े तो ये सब बात की गई है यहाँ पे, वो आप खुद से लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि which hill station does the author describe in this diary entry, यानी ऑथर ने किस हिल स्टेशन की बात की गई है जो इतना बताते ना मॉनसून आने पर ये हो जाता है, ये हो गया है ना। तो ये ऑथर ने किस किस मतलब किस जगह के बारे में या किस हिल स्टेशन के बारे में बात की है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आपने ऐसा लगेगा कि आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, मतलब इस चैप्टर में क्या ही पढ़ा है। The author has described मसूरी in the डायरी एंट्री। ऑथर ने क्या किया था? मसूरी को डिस्क्राइब किया था अपने डायरी एंट्री में। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कितने दिन तक बारिश होती रही लगातार बिना रुके, और ऑथर ने क्या किया इन दिनों जब लगातार बारिश होती रही। तो लगातार बारिश 8 से मतलब 8 और 9 8 से 9 दिन तक लगातार बारिश होती रही, और कुछ करने मतलब कहीं और जाने को नहीं था बारिश में, तो वह घर पे ही बैठे रहे और अपने खिड़की से विंडो से क्या देखते रहे कि काफी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अम्ब्रेला लेकर कहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू दी स्नेक्स एंड rodents टेक शेल्टर। कहाँ पे स्नेक्स और rodents शेल्टर लेते हैं और क्यों? तो स्नेक और rodents कहाँ शेल्टर लेते हैं? जब देखिए उनका ना जो होल होता है ना उसमें पानी भर जाता है, तो इसलिए उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए वो कहाँ शेल्टर लेते हैं? छत पे, एटिक्स पे, गोडाउन नहीं जो अंदर अंदर बना रहता है, ऐसी जगहों पे उन्हें स्टे करना पड़ता है, क्योंकि उनके जो होल्स हैं, बोरोस हैं, वो क्या करते हैं, काफी ज्यादा बारिश की वजह से भर जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल। ऑथर को मेल में क्या मिला? तो ऑथर को मेल में एक चेक मिला था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब थोड़ा कभी कभी एग्जाम्स में भी आ जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट। ऑथर को चेक मेल में क्या मिला। फिर आ जाता है हम लोग वर्किंग विद द टेक्स्ट पे, जो कि पेज नंबर है 114 का। तो आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज ऑफ जून 24 से 25 और 2 अगस्त और फिर मार्च 23 को। आपको ध्यान से उसकी ऑथर की डायरी पढ़नी है, देखनी है, और फिर उसके बाद आपको चेंजेस लिखने हैं कि जब बारिश आई तो जून से मार्च के बीच में क्या क्या चेंजेस आए। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आइए मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसे। जून 24 को फर्स्ट डे था
मॉनसून मिस्ट का, मॉनसून यानी जब बहुत बारिश होती है, मिस्ट मतलब होती है थोड़ी थोड़ी बहुत धुंध धुंध पड़ जाना है, इसको कहते हैं मिस्ट। तो फर्स्ट डे था मॉनसून का, सारे जो बर्ड्स थे, चिड़िया थे, वो जो था ना साइलेंट हो गए थे। और जो एज द मिस्ट क्लाइम्ड अप द हिल्स, जब मिस्ट आ गई थी हिल्स में, तब जो चिड़िया थी वो साइलेंट हो गई। ऑथर ने मिस्ट को मुलांची कहा, क्योंकि क्योंकि नॉट ओनली डज इट कंसील द हील्स, हील्स को ही नहीं उन्होंने मतलब पूरा कवर करके रखा था, बल्कि वो मतलब अ, मतलब उन्होंने क्या किया था, एक तरह से शांति की ना ब्लैंकेट डाल दी थी, चादर डाल दी थी शांति की। तो ये कहा उन्होंने 24 जून को। फिर 25 जून को देयर वॉज सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन। अब मानसून को मतलब बारिश होने लगी, हाँ मानसून रेन होने लगी। फिर कुछ जो था इट वाज वार्म एंड ह्यूमिड। अब एक सेकेंड, हाँ इट वाज वार्म एंड ह्यूमिड, ठीक है, थोड़ी गर्माहट थी। और contrary to cold high altitude weather and the author had been experienced all year। अब जो था ना वो क्या होता था, थोड़ी गर्माहट होती है, कहीं ठंडी होती है, काफी हाई ऑल्टीट्यूड होता है, कुछ वेदर्स ऐसे होते हैं, और जो कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो पूरे साल तक। It seemed to the author that plants knew it too। अब वो कहते हैं कि मॉनसून आ गया है तो ये प्लांट्स को भी पता चल गया है। ऐसा क्यों? फर्स्ट, कोबरा लिली एक प्लांट सा होता है, ये आपके बुक में इमेज भी दी गई है, ऐसे करके होता है, उसके ऊपर ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे ब्लैक कलर का निकला होता है, उसको कहते हैं, ठीक है। उसने अपने जो हेड था मतलब सर था वो घुमा लिया था अपने फोन से। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वेदर कैसा था, पैराडाइज था, एक पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, मतलब पैराडाइज होता है ना, पैर काम नहीं करते हैं ऐसा वाला, तो वो जो वेदर है ना पैराडाइज है। और अगस्त 2 को क्या हुआ था, पूरी रात बारिश हुई। और फिर क्या हुआ था, दे हैड बीन नो स्टॉर्म्स और थंडर, ठीक है। ऑथर एक्सपीरियंस्ड अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, हाँ। अब देखिए क्या होता है कि जो पूरी रात बारिश होती रही तो ऑथर के छत में थोड़े थोड़े छेद से थे, तो मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि ना बारिश उनके घर के अंदर भी हो रही है। फिर मार्च 23 को उन्होंने मार्क किया कि मार्च 23 को विंटर आई, लगभग सर्दी थी, मतलब ऐसा कहने का मतलब है। ब्लैक रेस्ट क्लाउड, तो मतलब ब्लैक कलर की क्लाउड थे। और फिर उसके बाद ही हैड नेवर सीन स्प्रेड ओवर मसूरी। अब उन्होंने ब्लैकेस्ट मतलब बहुत ज्यादा काले बादलों को इतना मसूरी में घेरा हुआ नहीं देखा था। इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर। अब वो वहीं रहे पूरे आधे घंटे के लिए। और हेल स्टॉर्म क्लियर्ड द स्काई। और जब हेल स्टॉर्म आया तो जो पूरी आसमान थी वो साफ हो गया। और ही सॉ रेनबो फॉर्मिंग। अब उनको लास्ट में एक इंद्रधनुष बनता हुआ दिखा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ग्रैंड मदर ने क्यों बोला कि छुछुंदर को मारना नहीं। क्योंकि ग्रैंड मदर कहती हैं क्योंकि छुछुंदर ना बहुत ज्यादा लकी होता है, वो पैसे लेकर आता है, इसलिए उन्होंने बोला कि उसे मारना नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट साइंस डू वी फाइंड इन नेचर व्हिच शोज द मॉनसून अटेम्प्ट। कि अब हमें नेचर में ऐसे क्या साइंस दिख जाते हैं, मतलब क्या सिंबल दिख जाते हैं कि जिससे कि हमें पता चल जाता है कि मॉनसून अब खत्म होने वाला है। तो सीड्स ऑफ लिली कोबरा जो होता है ना वो ना रेड कलर का होने लगता है। दैट मानसून वर अबाउट टू एंड, जब मानसून जब खत्म होने वाला था तो सीड्स ऑफ लिली कोबरा यानी लिली कोबरा के जो सीड है वो रेड कलर के होने लगता है। तो देखिए काफी बड़ा है, तो आई थिंक मुझे पार्ट 2 में भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो अब देखिए फर्स्ट है बिजूज इज नॉट सीन बट हिज वॉइस
is here because of the mist surrounding up mist जो थी उस धुंध जो थी ना थोड़ी बिज्जू नहीं दिख रहा था उसकी वजह से winter describes the hill station and valley as paradise that might have been यही अभी हमने पढ़ा था the third है leopard was successful in attacking of अब देखिए अब leopard जो था किसमें सक्सेस हो गया था what in what अटैक अटैकिंग मतलब हमला किया था उसने बिज्जू की एक गाय को बट लेकिन फिर बट हैड टू फ्ली व्हेन उन्हें जब उसको भागना पड़ा जब बिज्जू की माँ बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर आई और मतलब मतलब एक तरह से बहुत शार्प वगैरह मतलब चिल्ला रही थी कि तुम्हारा ये होगा तुम्हारा बुरा होगा ये होगा ऐसे बोलते बोलते आई थी तब वो भाग गया फिर उसके बाद है फोर्थ पार्ट उसमें कहते हैं कि मिनी वर्ड्स आर इजीली नोटिस्ड क्यों क्यों मिनी वर्ड्स जो होते हैं ना वो इजीली नोटिस क्यों एकदम से वो क्यों दिख जाते हैं एकदम अच्छे इजीली उनको नोटिस किया जा सकता है वहाँ वो देखो मिनी वर्ड्स है क्योंकि उनका जो कलर होता है ना वो ब्राइट होता है बहुत ब्राइट होता है अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिनी वर्ड्स होता क्या है तो मिनी वर्ड्स ना एक रेड कलर की बर्ड होती है उसको मतलब एकदम कुकू जैसी होती है वो फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है इट लुक्स लाइक अ फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स व्हेन ग्राउंड अब देखिए ये फैशन सा लग रहा था उस स्लोप्स में ऐसा क्यों क्योंकि जब ग्राउंड ऑफ ground orchids move lady sleeper and white बटरफ्लाई ऑर्किड्स जो ब्लूम मतलब खिल गए थे ये सारी चीजें खिल गई थी ये दिखने लगे थे ऐसे ऑर्किड्स वगैरह जो होते हैं ना ऑर्किड्स मतलब छोटे छोटे टाइप्स के प्लांट्स होते हैं बच्चों को बहुत सुंदर से होता है ठीक है फैशनेबल टाइप लगता है तो वही जो थे ब्लूम हो गए थे यानी खिल गए थे फिर सिक्स्थ पार्ट है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन स्नेक्स और रोडेंट्स वो जो फाउंड होने लगते थे रोड रूफ्स और एथिक्स में अब देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन भी अभी ऊपर आया तो इसका आंसर होगा फिर इन द ब्लैंक्स में दे हैव बीन फ्लडेड ऑफ देयर होल्स एंड बोरोस फिर क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है ऑल्दो टीन roofs have been given to springing uncountable leaks there is feeling of being untouched by and yet in touch with the rain अब ये ऑथर कहते हैं ना तो इसमें पार्ट वन क्वेश्चन पूछा है कि why has writer use the word springing अब springing ऐसा वो इस वर्ड को क्यों यूज करते हैं तो इसका आंसर है कि springing का मतलब होता है ना तो डेवलप सडनली यानी एकदम जल्दी से डेवलप होना हो जाना कोई चीज तो राइटर कहते हैं कि जो तीन रूप्स थी मतलब उनमें ना मतलब कुछ मतलब छेद से तो और वो सोच भी नहीं मतलब सोच भी नहीं सोचा भी नहीं था उन्होंने कि वो ना बारिश का पानी उससे टपक टपक के लीक होगा ठीक है तो उन्होंने ये अनएक्सेप्टेबल था एक्सपेक्टेबल था इसीलिए कहा फिर सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज द राइटर अनटच्ड बाय रेन अब कैसे जो थे राइटर वो अनटच्ड नहीं ना by rain because the writer was physically untouched by the rain at the tin roof अब देखिए अब मैंने कहा था कि जो ना टपक टपक के बारिश आ रही थी रेन हो रही थी लेकिन फिर और जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं कि वो उनकी जो बारिश की बूंद थी उनको छू नहीं पाई तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अब जो टीन रूफ था वो बारिश का पानी लीक करना बंद कर दी थी इसलिए वो ऑफ कोर्स नहीं टच हो पाए बाय द रेन फिर उसके बाद है हाउ इज द राइटर टच विद द रेन एट द सेम टाइम और जब वो कहते हैं कि वो अनटच्ड हो गए यानी वो छू नहीं पाई उसको रेन लेकिन फिर भी वो फिर उसके बाद ही वो कहते हैं कि फिर से वो उसी समय उन्होंने रेन बूंद पानी के बूंद को टच हो गया उसके जो है ना पानी की बूंद उनको छू गई तो राइटर वॉज इन द टच with the rain at the same times क्योंकि he could feel the rain by listening क्योंकि वो फील कर सकते थे रेन को कि वो जो है ना उनके जो टीन का रूफ होता है ना उसमें बारिश टपक टपक के साउंड प्रोड्यूस करी तो इसलिए वो फील कर सकते थे इसलिए वो ऐसा कहते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 है mention a few things that can happen and when there is endless rain
days together. अब कुछ things बताओ जब endless बिना रुके बारिश हो सकती है कुछ दिनों तक। तो when there is endless rain, जब बारिश होगी कुछ दिनों तक लगातार, तब एवरीथिंग, तब क्या हो जाएगा ये पूछते हैं, ठीक है। तो तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, सब कुछ ना डैम्प और सॉगी बन जाएगा, और कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी किसी को, जान मतलब कहीं जा भी नहीं पाएंगे लोग, पानी भर जाएगा, है ना। तो द हिल साइड आर लश, जो हिल साइड हो जाएंगे पूरी मतलब लश ही से हो जाएंगे। और लेट मॉनसून फ्लावर्स जो होते थे ना, वाइट ब्लॉसम, डहेलियाज, बिगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स, वो क्या होंगे, दिखने लग जाएंगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है कि what is the significance of cobra lily in the relation to the monsoon season, its beginning and end। तो जब मॉनसून ना बिगिंस होता है, मतलब शुरुआत होती है, तो लिली कोबरा जो है ना, उसका क्या रिलेशन है, जब मॉनसून शुरू हो जाता है तो उसका क्या रिलेशन है उससे। तो लिली कोबरा का ये रिलेशन है कि उसके जो फर्न्स है वो दिखने लग जाते हैं, और उसके जो सीड होते हैं वो रेड कलर के होने लगते हैं जब मॉनसून खत्म होने वाला होता है। तो ये होता है ना एक पूरी साइन। देखिए अभी तो काफी बचा है, देखते हैं कब हो जाए तो ठीक है, आधे घंटे में, क्योंकि ऑलरेडी 16 मिनट्स हो चुके हैं ना। फिर आ जाता है हम लोग वर्किंग विद द लैंग्वेज, पेज नंबर 114, 115 एंड 116 के क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसका है put the verbs in the brackets into the proper forms, उसको आपको प्रॉपर फॉर्म में लगाना है। the first one is done for you, यानी जो फर्स्ट है ये ऑलरेडी आपको डन करके दिखाया गया है। तो आंसर अब देखिए, क्वेश्चन है ये कि वी गेट आउट ऑफ द स्कूल बस, द बेल रिंग एंड एवरीवन रश टू क्लास। अब इसको, इसमें एग्जांपल दिया था, एग्जांपल का आंसर है वी गो टू गॉट आउट, हम लोग निकल गए स्कूल बस से, और द बेल वाज रिंगिंग, जब बेल बज रही थी, और सारे लोग बच्चे भाग कर क्लास से निकल आए। फिर सेकंड क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें ना फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, गेट आउट था, वो निकल गए ना, तो पास्ट में हो जाएगा गॉट। फिर उसके बाद है बेल रिंग, रिंग तो नहीं होता है ना, रिंगिंग होता है जब बेल बज रही होती है। हाँ, रश, तो रश का रशिंग, निकल रहे थे, ठीक है, निकल ऑलरेडी करके घर नहीं पहुंच गए थे, निकल रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट 2 है, ट्रैफिक स्टॉप, सम पीपल सिट ऑन द रोड एंड दे शाउट स्लोगन्स। अब जो ट्रैफिक था वो रुक गया था, और जो कुछ जो लोग थे वो क्या करने लगे थे, बैठने लगे थे और स्लोगन्स बोलने लगे थे। तो ट्रैफिक स्टॉप्ड, रुक गया, स्टॉप तो होता है रुको, ठीक है, स्टॉप्ड रुक गया। कुछ पीपल बैठ गए, ठीक है, वर्स मतलब बैठे हुए थे, मेरा मतलब है, सॉरी, बैठे हुए थे तो वो हो जाएगा सिटिंग। हाँ, और ऑन दी रोड, कहाँ पे बैठे थे, सड़क पे। और शाउट, शाउट तो नहीं होगा, दे शाउट नहीं होता है ना, दे वर शाउटिंग, वो अभी भी चिल्ला रहे थे, तो ये हो गया। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है, सॉरी ये तो आंसर है, ये देखिए, थर्ड पार्ट है आई वियर माई रेन कोट, इट रेन एंड पीपल गेट वेट। अब देखिए, मैंने जो था मैं पहना था, अब हिंदी में कैसे बोलते हैं, मैंने पहना था रेन कोट, तो आई वोर होगा पास में, ठीक है। और बारिश हो रही थी, ठीक है, या हो रही है, तो क्या होता है, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही है, ये थी, और द पीपल वर गेटिंग वेट। अब बारिश हो रही थी तो फिर जो लोग थे वो भीग रहे थे, ये है, तो गेट का गेटिंग हो जाएगा। फिर सिक्स्थ है, सिक्स्थ है ना, नहीं फोर्थ, फोर्थ है शी सी अ फिल्म
she narrate it to her friend who listen carefully. तो उसका जो आंसर होगा वो होगा she saw, मतलब उसने देखी एक फिल्म, ठीक है, और वो बता रही थी, वो देख चुकी है ना, देख देखे देखते 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 तो अपने फ्रेंड को नहीं देगी ना, वो फ्रेंड तो भी देख लेगी, वो ऑलरेडी देख लेगी है ना, तो वो अपने फ्रेंड को उस मूवी के बारे में बता रही है, और उसकी फ्रेंड सुन रही है बहुत अच्छे से, तो लिसनिंग हो जाएगा, सुन रही है अभी भी हो रही है, नरेट यानी अभी भी बता रही है। फिर फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। वी गो टू एग्जीबिशन, वो एग्जीबिशन में जाते हैं, कुछ लोग कपड़े खरीदते हैं, वाइल कुछ लोग गेम खेल रहे होते हैं, तो इसका आंसर होगा वी वेंट, ठीक है, हम कहाँ गए, एग्जीबिशन में गए, कुछ लोग ने कौन क्या खरीद रहे थे, कुछ कपड़े खरीद रहे थे, कुछ गेम खेल रहे थे, तो कर रहे हैं तो ई मतलब आई एन जी लग जाएगा। फिर सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट कहता है हमारा, द क्लास इज क्वाइट, सम चिल्ड्रन रीड बुक्स, द द रेस्ट ड्रॉ। अब ये ना बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अब देखिए, फिफ्थ सिक्स का आंसर है द क्लास वाज क्वाइट। अब क्लास क्या होती, शांत हो गई थी, ठीक है, सम चिल्ड्रन वर रीडिंग, रीड रेड, रेड होता है, और रीडिंग अगर वो कर ही रहे हैं ना, तो इसमें भी आईएनजी ही लगेगा, तो वो कुछ बच्चे बुक्स पढ़ रहे थे और बाकी बच्चे क्या कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे। ड्रॉ तो नहीं बोलते हैं, ड्रॉ इट बोलना है तो ठीक है, ड्रॉइंग मतलब ड्राइंग बना रहे हैं। आई एम ड्राइंग माई बुक, ठीक है, मैं अपनी किताब की बुक सॉरी ड्राइंग कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, here are some words from lessons which describe different kinds of sound, drum, swish, tinkle, saw, drip। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके लेसन से लिए गए हैं, जो कि अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद आपको मैच करना है उसकी करेक्ट मीनिंग से। तो आइए देखते हैं। अह, अरे, तो इसका आंसर देख लीजिए फटाफट, ये देखिए, ये ना, ये वर्ड्स आपके दे दिए, फिर उसके बाद ये आपको दिया है, इससे आपको मैच करना है, ए बी सी डी ई, इससे मैच करना है, ठीक है। फिर पार्ट वन का, फिर पार्ट टू में आपको बाद में बताऊंगी। अभी अभी ये देखिए, अ फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स, छोटी छोटी बूंदों से वो गिर रहे थे, यानी ड्रिप, ठीक है, ऐसी साउंड प्रोड्यूस करेगा ना जब ड्रिप 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 बारिश होती है ना, छोटी छोटी जब बूंदें गिरती है तो। फिर उसके बाद टू मेक अ साउंड बाय हिटिंग अ सरफेस, तो ठप 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 करते हैं तो ड्रम जैसी साउंड निकलती है। फिर टू मूव क्विकली थ्रू द एयर मेकिंग अ सॉफ्ट साउंड, स्वी स्वी ऐसे नहीं निकलती, स्विश साउंड कहते हैं उसको, ठीक है, वो होती है। फिर उसके बाद है हार्ड साउंड मेड बाय बर्ड्स, बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग सा साउंड बोल, वो चिड़िया बोल रही है, तो कौन सी चिड़िया, कां कां कौवा बोलते हैं ना। फिर उसके बाद ई है रिंगिंग साउंड ऑफ बेल और ब्रेकिंग ग्लास एक्सेट्रा, तो उसके बाद टिन 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 टिन, तो ये इसका नाम मतलब इसका होगा टिंकल। तो उसके बाद है फिर हाँ, ये जो है ना, ये लास्ट था और उसके बाद खत्म हो गया। अब ये सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट ये है, नाउ अब आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स ऑफ अबव, यानी जैसे कि ऊपर वर्ड दिए थे ना, जो ये वाले वर्ड दिए थे, अब इसको आपको ना फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है विद द करेक्ट फॉर्म। अगर जैसे मान लीजिए ड्रम, या दिस इज ड्रमिंग, तो ड्रम अगर ब्रैकेट में दिया है, तो आपको क्या करना है, उसको अभी ड्रम हो रहा है तो आईएनजी लगा देना जैसे पहले था, तो आपको यही करना है, ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देख लेते हैं इसका आंसर। रमेश ड्रम ऑन द ऑन हिज डेस्क इन इम्पेशंस, उसने क्या किया था, उसने उसके डेस्क को ड्रम मतलब तबला जैसा अपनी थप्पाक से मार दिया था, क्योंकि वो इम्पेशंस हो गया था। हाँ, फिर उसके बाद बी है रेन वाटर ड्रिप्ड फ्रॉम अम्ब्रेला ऑल ओवर द कारपेट, वो अब देखिए अम्ब्रेला से जो है ना रेन वाटर गिर गया,
ठीक है, गिर गया और पूरी कारपेट पे स्प्रेड हो गया, तो हो चुका है ना, पास्ट है, तो ईटी लगा दिया। फिर उसके बाद सी है, दी पोनी स्विस्ड इट्स टेल, उस पोनी ने अपनी स्विस्ट कर ली, ऐसे स्विंग ऐसे नहीं हिलाते हैं, उसको कहते हैं स्विस्ट कर ली अपनी टेल को, है ना, कर ली, पास्ट है, ईटी लग गया। फिर डी है, द ट्विंकलिंग ऑफ ब्रेकिंग ग्लास वोक मी अप, अब क्या कर रहे थे, ट्विंग 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 ट्विंग, बार बार ग्लास की आवाज आ रही थी, टूट रहा था ग्लास टाइप का ऐसे, और ना जगा दिया उसने, तो ट्विंकलिंग अभी भी हो रहा है ना, बंद तो नहीं हुआ, उसको कहते हैं, इसलिए आईएनजी लगा दी। तो द कॉइंग ऑफ देखिए, जो कॉ कॉ की साउंड आया ना, उसने डिस्टर्ब कर दिया चाइल्ड की स्लीप को, तो अभी भी कॉ कॉ की आवाज आ रही थी, तो आईएनजी लग जाएगा। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन में अब कंप्लीट करना है आपको ईच सेंटेंस बिलो बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट पेरिस। अब ये आप देखिए, ये लास्ट है, जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, 26 मिनट्स होने चाहिए। आई सॉ थिक ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई एंड, यहाँ पे लग जाएगा श्योर और इनफ, इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली, ठीक है, श्योर और इनफ लग जाएगा इसमें, ये वर्ड्स दिए हैं, और ये साथ साथ में श्योर और इनफ एक जगह लगाना है, कलरफुल इनफ एक जगह, ये आपको साथ में एक ही ब्रैकेट में लगाना है, समझ रहे हैं ना, एप्रोप्रिएट वर्ड के साथ आपको ये लगा देना है। तो फर्स्ट का आंसर जो आपका होगा श्योर इनफ, सेकंड का आंसर होगा ब्लू अम्ब्रेला वाज विद इनफ फॉर माय ब्रदर और सिस्टर, मेरे भाई बहन के लिए बड़ा चाहता जो था वो इनफ था। थर्ड का आंसर होगा कलरफुल और इनफ, ठीक है, इसमें तो बटरफ्लाई का कलर इतना कलरफुल था, इनफ था, किसके लिए इनफ था, काफी था उसको नोटिस करने के लिए। द लेडी वाज ब्रेव एंड इनफ टू चेज लेपर्ड, यानी वो जो लेडी थी वो बहुत ज्यादा बहादुर थी, और इतना उसके लिए काफी था जिससे कि वो लेपर्ड को चेज करी। तो फिर फिफ्थ है, द बॉय वाज एनेक्सियस इनफ टू कॉल आउट हिज सिस्टर, यानी वो मतलब एनेक्सियस है और इनफ है किसके लिए, अपनी बहन को बुलाने के लिए। फिर उसके बाद सिक्स्थ है, द मैन वाज काइंड एंड इनफ टू ऑफर हेल्प, यानी इतना वो दयालु है कि काफी है वो किसी और मदद करने के ऑफर के लिए, यानी वो किसी की मदद भी कर सकता है। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है, द विक्टिम्स वाज सीरियस इनफ फॉर हिम टू गेट एडमिटेड हॉस्पिटल, मतलब इतना विक्टिम्स को इंजर कर दिया था कि वो एकदम सीरियस वाला, और इतना इनफ था कि जिससे कि वो मतलब हॉस्पिटल जाकर मतलब हॉस्पिटल जाने लायक उसकी हालत हो गई थी। तो एट दैट पर्सन वाज फुलिश एंड इनफ टू रिपीट द सेम मिस्टेक, यानी वो इतना बेवकूफ था कि इतना बेवकूफ काफी था कि बार बार वो मिस्टेक करता जाता था, सेम मिस्टेक। तो फिर नाइन्थ वाला है, ही टोल्ड मी ही वाज सॉरी एंड ही वुड compensate for the loss. I said fair enough. मैंने कहा कि ठीक है, बस काफी हो गया, तुम सॉरी सॉरी बोल चुके। तो इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज वर्किंग विद द टेक्स्ट, सारी पूरी बुक का जितना भी था ना, कंप्रीहेंसिव चेक, वर्किंग विद द टेक्स्ट, सब कुछ हमने कवर कर लिया। तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, do not forget to do not forget to hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.